हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी आखिर क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के साथ से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है। जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही गंदे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना भागोगे वह चीज आपको उतने पास लाएगी। इसलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा एवं शक्ति इसको सोच सोच कर नष्ट होती जा रही है और मैं इस विचार की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध अपनी राय दीजिए। उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं तो यह नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, जो भी है पर बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझनी है कि काम वासना क्या है। देख, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। उसकी हमारे जीवन में बहुत कुछ न कुछ जरूरत। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर, हमारे मन की एक भावना है जो हमें अंदर किसी न किसी चीज की पाने की लालसा जगाती है, आकर्षित करती है। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न होगी। वे वासना को छोड़ नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, काम वासना के मतलब तो हमें समझ में आ गया, पर क्या हमें ये बताइए कि ये काम वासना आती कहाँ से है, कैसे? याद बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी है, तभी तो मानव का विस्तार होगा। तो युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया, इसे छिपाने के दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात। लोग इससे प्रेम करते हैं, वह उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाने की अपना लक्ष्य बना लेते और उसी के बारे में हमेशा सोचने लगे, पर ये सब गलत। बुद्ध ने कहा युवक से, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, जो कि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं कर, वे सिर्फ इंसान उत्पन्न के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों की प्रवृत्ति में इनकी समझ नहीं दी, वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों की प्रवृत्ति ने इतने समझ नहीं दी कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्राकृतिक में पाए जाने वाली हर एक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम मानव ने अपनी काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसान ने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत। युवक ने महात्मा से पूछा, बुद्ध जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तो बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें अपनी सारी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगी, बस इसे ध्यान से सुनकर समझना है। फिर बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उसके शिष्य रहते। शिष्य रोजाना बाहर की स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते। उस आश्रम का एक शिष्य भिक्षा लेने जाता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती, वे शिष्य उसी रास्ते से रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस रास्ते शिष्य जा रहा था तो देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे बोला, भाई, इस
पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा और वहाँ पर कुछ लड़कियां पानी भर रही। वो लड़कियां लगभग 14-15 साल की होंगी। तभी शिष्य ने कहा, अरे भाई, लड़कियां वहाँ पानी भर रही है, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात? तब वह लड़का उनकी तरफ देखकर वह लड़का कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही हैं। अदाओं को तो देखो, कोमल शरीर को तो देखो, उनके कमर मटके के उठाते समय लचकती है, बाल की कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं, सुंदरता बिखरी पड़ी हुई। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक उसे कुछ ही नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसके मन में किसी भी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उस लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया। और जब वह छिपकर उस लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है और मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और वह फिर वहाँ से चला गया। वहाँ आश्रम पहुँच गया और आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन अभी जो देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललायित हो रहा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी वाले वृक्ष के पास जाता। वहाँ वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छीकर देता। अब वह शिष्य रोज यह सब करने लगा। अब यह सब उसकी रोज का कार्य हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगा था। वह किसी न किसी तरह अब ये सब उसकी रोज का कार्य हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह किसी तरह के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों में भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा, नहीं वो ठीक से सो पा रहा था और नहीं वो ठीक से खा पा रहा। इसका मन हमेशा बेचैन रहता था। मन उस लड़कियों की सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो रहा। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वह शिष्य का मन उस विचार में खोया रहता। गुरु ने अपने शिष्य को इस हरकत को भाप लिया था। अब गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने निकल पड़ा। शिष्य को जाने के बाद गुरु ने वहाँ से अपनी आश्रम छोड़ के निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु ने उसके शिष्य को पीछे जाकर खड़े हो गए और आखिर उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे वो अपराधी की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी में पानी भर रही। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य, क्या तुम इस लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु जी का वह बात सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा लिया गया। वह बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का जो उस शिष्य के साथ था वो वहाँ से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ न कुछ टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज से डर नहीं था, लेकिन ये क्या तो डर के मारे कांप रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं उस लड़के ने मुझे भड़का दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, इस बात का तुम ख्याल रखना। हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। हम जैसी संगति करते हैं उसका विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए तुम अच्छी संगति करें जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर चलने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्य पर क्रोध करने लगा। अब वो बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम करता
करता था। एक रात उस शिष्य के पास आए, अब कितने अपनी वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु की चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार वादा करता हूँ, लेकिन मैं हर बार वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ये सब नहीं कर पा रहा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। शिष्य को आश्रम से बगीचे में ले गई और शिष्य से कहा, देखो कुछ यहाँ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इस पौधे तक आ रहा है और यह पानी एक नियंत्रण बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। और शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ बालू, कंकड़, पत्थर उस नाली में डाल दी और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कंकड़ के ऊपर से पानी बाहर निकल आया। फिर गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे तुम इसे रोक दोगे। क्या हम इस काम को रोकना चाहें तो क्या इस काम को रोक नहीं सकते? अब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर दिखाऊंगा। तो फिर उस शिष्य ने बड़ा सा पत्थर लेकर आया और नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा ना पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? ये तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और पानी अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया। अब यह पानी अपना रास्ता बदल कर बगल से आगे की तरफ बह जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूटा जा रहा है और यह हमेशा ही टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। इस सब देखकर शिष्य निराश हो गया। फिर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं इस गंदे विचार से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे मन में आए ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए। वहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को ऐसे यहीं से बंद कर देता हूँ ताकि नाली में पानी जाए ही नहीं, पानी जाएगी ही नहीं। फिर शिष्य ने जाने वाली रास्ते में बहुत मेहनत कर और मिट्टी डाल बंद कर। गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी बंद कर दिया है, अब पानी बगीचे में जाएगी ही नहीं। अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी कैसे मिलेगा? पेड़ पौधे को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनका पानी आवश्यक है, वे तो मुरझाकर ही मर जाएंगे और उनका क्या होगा? पानी में उनका क्या होगा? पानी तो हमें घुलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नाली को खोल दी। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हम किसी भी चीज को रोकना ही है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से, अगर तुमसे यह आम के बारे में मत पूछो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले चित्र आएगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरुदेव ने कहा, जब हम किसी गंदी चीज को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उसे कभी नहीं दबाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोग की संगति से करने की वजह से आती है। कई बार क्या होता है, क्षमता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन अश्लील लोगों के साथ होने वाले लोगों के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया। फिर वह शिष्य बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे से छिपकर
उन लड़कियों को देख रहा। वह फिर से उस नदी पर गया और वहाँ यह पानी भर रही। उसने उस लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उन सन्यासी शिष्यों के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसका कुछ खोया हुआ वापस मिल गया है। वे वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वे शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तूने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी दुगुने चालाक निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों की दर्शन करने के में ही व्यस्त रहते हैं, हम अपनी दर्शन ही नहीं कर पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुप कर रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो और वह भी तुम्हें पसंद करती हो, शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप तुम पहचान लो। ऐसे इतना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और वह वृक्ष के पास जाना छोड़ दिया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अब संगति बदल लो, अपनी विचार बदलो। महात्मा बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारी सारी प्रश्न का जवाब मिल गया? तो युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप दोषी मत मानो। यह शरीर और यह सब यह हजारों वर्षों से सीखा। यह तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका उपयोग तुम्हें संतुलन बनाए रखने में करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहां से चला गया।